that if the altitude from one vertex of a triangle, the altitude from prove that if the altitude from one vertex of a triangle bisects the opposite side of a triangle bisects the opposite side then the triangle is isosceles. Then the triangle is isosceles. Prove that if the altitude from one vertex of a triangle, one vertex क्या? अगर मान लीजिए हम किसी ट्राइंगल की बात कर रहे हैं तो ट्राइंगल में वर्टेक्स कितने होते हैं? 3 वर्टेक्स होते हैं, है ना? प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्टिसेस बोल देते हैं उसको। तो यहाँ पर कोई एक ट्राइंगल हमने ले लिया, जैसे मान लीजिए ये ट्राइंगल है ABC। अब वो क्या करें? इफ द ऑल्टीट्यूड फ्रॉम वन वर्टेक्स मान लीजिए मैंने ए मान लिया। ऑल्टीट्यूड का मतलब क्या है? एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो कि सामने वाले साइड पर परपेंडिकुलरली फॉल करती है, उसको हम ऑल्टीट्यूड बोल देते हैं। तो वो कह रहे हैं प्रूव दैट इफ द ऑल्टीट्यूड फ्रॉम वन वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल, इस वर्टेक्स से अगर ऑल्टीट्यूड यहाँ डाला जाए, इस पॉइंट को मैंने डी बोल दिया, बाइसेक्ट्स द अपोजिट साइड, यानी कि ये भी दे रखा है कि बीडी और डीसी, मतलब ये बीसी को बाइसेक्ट कर रहा है। अब आपको ये प्रूव करना है दैट द ट्राइंगल इज आइसोसेलेस, ये चीज़ आपको प्रूव करनी है, ठीक है। तो इसका जो प्रूफ है उसमें आप कैसे करेंगे? आप यहाँ पर लिखेंगे कि लेट AD be the altitude from vertex A, let AD be the altitude from vertex A on BC, vertex A on side BC, ठीक है। तो AD एक ऑल्टीट्यूड हो गया, फिर हम ये कहेंगे BD और DC, BD इज इक्वल टू DC, ब्रैकेट में लिखिएगा के बाद, ठीक है। BD इज इक्वल टू DC हो गया। अब देखिएगा प्रूफ क्या करना है। टू प्रूव ट्राइंगल ABC triangle ABC is an isosceles triangle, is an isosceles triangle, ये चीज़ हमको प्रूव करनी है। अब आगे चलते हैं जरा। अब हम ये कहेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC, इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC। तो दो ट्राइंगल्स की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें हम ये कहेंगे AD इज इक्वल टू AD कॉमन साइड। भाई दोनों ही ट्राइंगल में AD लाई कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? AD इज इक्वल टू AD कॉमन साइड। इधर लिखना कॉमन साइड, पहली चीज तो ये हो गई। फिर हम ये कहेंगे एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हो गया। फिर हम ये कहेंगे BD इज इक्वल टू DC गिवन ठीक है जी। अब क्या है, अब आप ये देख लीजिए, आपको ये चीज़ साफ नज़र आ रही है कि हम ट्राइंगल ADB की अगर बात करें तो हमने क्या यूज़ करा? AD एंगल ADB, ये वाला एंगल, और ये वाली साइड तो क्या हो गया? साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड।
इस ट्राइंगल में भी क्या यूज़ करा, ये वाला साइड, ये वाला बीच का एंगल और ये वाली साइड, तो साइड एंगल साइड यहाँ लिखेंगे बाई SAS by SAS congruence criteria ट्राइंगल। अब देख लीजिए मेजॉरिटी में हमारे पास क्या है, मेजॉरिटी में हमारे पास साइड है, तो AD इज इक्वल टू AD, BD इज इक्वल टू DC। तो रफ में आप क्या करेंगे कि आपने इधर वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल ADB में आपने क्या क्या यूज़ करा, आपने यूज़ करा AD और BD। आप ऐसे लिखोगे AD और BD, तो दोनों में कॉमन कौन सा अल्फाबेट, D, तो कॉमन अल्फाबेट को बीच में ले आते हैं, AD और DB, इनको कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा, ADB बन जाएगा, ये हो जाएगा। तो ट्राइंगल ADB, इधर तो लिखिए ट्राइंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू AD और DC, AD है और DC है, जब इनको कंबाइन करेंगे तो कॉमन अल्फाबेट बीच में पहले से ही लिखा हुआ है, तो जब इनको कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा, ADC बन जाएगा। तो ये हो गया ट्राइंगल ADC, ये हो गया। इट इम्प्लाइज दैट पहला दूसरा अल्फाबेट इज AD, इसका पहला दूसरा अल्फाबेट ये भी AD, तो AD इज इक्वल टू AD है तो उनको पता ही है। फिर दूसरा तीसरा अल्फाबेट इसका क्या हो गया, DB, और इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट क्या हो गया, DC, ठीक है। उसके बाद पहला और तीसरा अल्फाबेट क्या है, AB, और इसका पहला और तीसरा अल्फाबेट क्या है, AC, AB इज इक्वल टू AC, यहाँ लिखिएगा बाई CBC। मेरे पास इसकी ज़रूरत है मेरे को, AB इज इक्वल टू AC की। किसी भी ट्राइंगल में अगर दो साइड्स उसकी इक्वल आ जाती है, ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं, 2 साइड्स अगर इक्वल हो जाती हैं तो हम उसको आइसोसेलेस ट्राइंगल बोल देते हैं। तो हम ये कहेंगे AB इज इक्वल टू AC आ गया, तो हम यहाँ कहेंगे सिंस AB इज इक्वल टू AC, ब्रैकेट में लिखिए दैट इज 2 sides of a triangle are equal, so triangle ABC is an isosceles triangle. ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, यही चीज़ हमको प्रूव करनी है, लिख लीजिए प्रूव। ठीक है जी, समझ गए? हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चे बताइए, क्लियर है? विराट, अविका, सृष्टि, ठीक है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन नोट कीजिएगा। प्रूव दैट, ये जो अभी हमने ये चीज़ प्रूव करी है ना, इसी का कन्वर्स है जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन इसी का कन्वर्स है। आप देखिएगा क्या है क्वेश्चन में है, प्रूव दैट इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल that in an isosceles triangle, altitude from the vertex bisects the base. Altitude from the vertex bisects the base. Bisects the base. To prove that in an isosceles triangle, altitude from the vertex bisects the base. तो हमारे पास एक isosceles triangle है, पहले से इस बार दे रखा है कि isosceles triangle है ना। अब उल्टा काम करना है, ये ट्राइंगल दे रखा है हमको ABC, isosceles triangle। वो बोल रहे हैं
कि ऑल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स बाइसेक्ट्स द बेस, तो यहाँ से हमने एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉप कर लिया ऐसे, और इसको हमने बोल दिया डी, ठीक है। तो टू प्रूव क्या करना है इस बार, ये प्रूव करना है बाइसेक्ट्स द बेस, ऑल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स बाइसेक्ट्स द बेस, यानी कि BD इज इक्वल टू DC होगा, ऐसा हमको प्रूव करना है। BD इज इक्वल टू DC होगा, ऐसा हमको प्रूव करना है। तो अब इसमें किस तरीके से करेंगे, इन्होंने पहले से हमको दे रखा है कि जो ट्राइंगल ABC है ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इन्होंने दे रखा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC, ट्राइंगल ADB और ट्राइंगल ADC, ठीक। अब इसमें क्या बोलेंगे आप, AD इज इक्वल टू AD कॉमन साइड, AD इज इक्वल टू AD कॉमन साइड, एक तो ये हो गया। उसके बाद क्या कहेंगे, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC 90 डिग्री, क्योंकि उन्होंने पहले ही बोल दिया ना, प्रूव दैट इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स। तो ऑल्टीट्यूड का मतलब ही ये होता है कि ऐसी स्ट्रेट लाइन जो कि 90 डिग्री पर आकर, जहाँ पर गिर रही है वहाँ 90 डिग्री का एंगल बना रही है, 90 डिग्री पर आकर ड्रॉप होती है, तो ऑल्टीट्यूड है तो 90 डिग्री बनेगा ये एंगल। अच्छा, उसके बाद अब हम क्या बोलेंगे, ये जो AB है ये AC के इक्वल है, क्योंकि बोल रखा है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो हम ये कहेंगे कि AB इज इक्वल टू AC, लिखिएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन है AB। ठीक है, अब कौन सा क्राइटेरिया होगा ये बताइए, SAS और सोच कर बताओ, देखो ढंग से देखो, साइड एंगल साइड कैसे होगा, साइड एंगल साइड बताओ। एक तो मैंने ये साइड यूज कर ली AD, एक मैंने ये एंगल यूज कर लिया है ना, और फिर ये वाली साइड थोड़ी यूज करिए, तो ऐसे ऐसे कहाँ से हो गया, ऐसे कोई क्राइटेरिया नहीं होता सर ESS कोई क्राइटेरिया नहीं होता, RHS है कि नहीं है बता दो, समझ गए, ठीक है, ये RHS है, तो याद रखिए ESS SSA ये कोई क्राइटेरिया नहीं है, ठीक। तो क्या करेंगे कि आप ये देखिए, एक तो साइड हो गई AD, ठीक है, तो यहाँ लिख रहा हूँ S, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, तो इधर मैं समझाने के लिए आपको लिख रहा हूँ R, और ये AB क्या है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड, तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज, तो ये H हो गया। ऐसे ही जो ये AC है ये भी 90 डिग्री के सामने वाली साइड है, तो ये RHS, तो आप लिखेंगे बाई RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया by RHS congruence criteria, triangle ADB is congruent to triangle ADC। सीक्वेंस बनाकर देख लोगे तो भी यही चीज आएगी, है ना। तो ट्राइंगल ADB is congruent to triangle ADC। आप तो देखिए मैंने ये वाला ट्राइंगल यूज करा, ट्राइंगल ADB और ट्राइंगल ADC, तो इसमें एक तो मैंने ये वाली साइड यूज करी AD, AD इस ट्राइंगल में भी लाई कर रहा है, इस ट्राइंगल में भी लाई कर रहा है, तो AD तो हो गई कॉमन साइड, ठीक है, ये तो कॉमन साइड हो गई। उसके बाद हमने कहा ADB ये वाला एंगल कितना 90 डिग्री, ADC ये वाला एंगल कितना है, ये भी 90 डिग्री, ठीक है, तो ये राइट एंगल हो गया, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, तो इसलिए यहाँ पर R लिख दिया। AB इज इक्वल टू AC, क्योंकि दे रखा है कि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड्स तो इक्वल होगी, है ना, तो हमने ये वाली साइड्स को इक्वल मान लिया, AB और AC को इक्वल मान लिया, तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड ये हाइपोटेन्यूज है, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड ये भी हाइपोटेन्यूज, और ये दोनों इक्वल हैं क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है। हमने लिख दिया AB इज इक्वल टू AC, तब लिख भी दिया आइसोसेलेस ट्राइंगल, और H लिख दिया, H इज फॉर हाइपोटेन्यूज। ये आपको मैंने समझाने के लिए लिखा है, अगर आप चाहो तो ये मत लिखना, है ना, वो आपकी मर्जी है।
तो एक राइट एंगल है, एक हाइपोटेन्यूज है, एक साइड है, तो ये हमारे पास इक्वल है IRHS कॉन्फ्लुएंस क्राइटेरिया ट्राइंगल ADB इज कॉन्फ्लुएंट टू ट्राइंगल ADC। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, इसके बाद जरा देखिएगा, हम ये कहेंगे इट इम्प्लाइज दैट, पहला दूसरा अल्फाबेट देखिए AD, इसका पहला दूसरा अल्फाबेट AD इज इक्वल टू AD, इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट DB, इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट DC, इसका पहला तीसरा अल्फाबेट AB और इसका पहला तीसरा अल्फाबेट AC। मेरे काम का क्या है यहाँ पर? DB इज इक्वल टू DC, मुझे ये प्रूव करना था, BD इज इक्वल टू DC, ये प्रूव करना। यहाँ लिख दीजिए बाई CPCT। CPCT का मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, ये उसकी शॉर्ट फॉर्म होती है, CPCT लिख देते हैं बस। तो DB इज इक्वल टू DC आ गया, DB इज इक्वल टू DC, बस प्रूव। यही हमको प्रूव करना था। ये जो ऑल्टीट्यूड है ये बेस को बाइसेक्ट कर रहा है। चलिए जी, एक क्वेश्चन लिखिएगा और समझना कि जो मैंने अभी तक करवाया उसमें और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है। जो मैं क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ, क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि प्रूव दैट इफ द बाइसेक्टर ऑफ द वर्टिकल एंगल that if the bisector of the vertical angle of a triangle bisects the base of the triangle bisects the base of the triangle then the triangle is isosceles. Prove that if the bisector of the vertical angle of a triangle bisects the base of the triangle। तो देखिए, अभी तक जो बाइसेक्ट करने वाला क्वेश्चन था उसमें या तो हमको ये दे दिया था कि ऑल्टीट्यूड जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है। ऑल्टीट्यूड से ही हमारा एक काम तो हल्का हो गया ना, कि 90 डिग्री हमको एंगल मिल जाता था। अब ऑल्टीट्यूड नहीं बोला उन्होंने बोला प्रूव दैट इफ द बाइसेक्टर ऑफ द वर्टिकल एंगल, वर्टिकल एंगल का बाइसेक्टर है। वर्टिकल एंगल क्या है? मतलब अगर कोई ट्रायंगल ऐसा सीधा बना हुआ दिखाई दे रहा है तो उसमें जो ऊपर की तरफ जो एंगल है उसको वर्टिकल एंगल बोल देते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ट्रायंगल बनाएंगे पहले बिल्कुल ऐसा, तो ये वाला एंगल जो नीचे वाले एंगल्स हैं इनको क्या बोल देते हैं? बेस एंगल्स, है ना। और जो ऊपर वाला एंगल है उसको बोलेंगे वर्टिकल एंगल। ठीक, तो मैंने क्या करा, यहाँ पर लिख दिया ए, यहाँ पर लिख दिया बी, यहाँ पर लिख दिया सी, ABC ट्रायंगल हो गया।
प्रूव दैट इफ द बाइसेक्टर ऑफ द वर्टिकल एंगल का बाइसेक्टर मतलब ये वाला जो एंगल है इसका बाइसेक्टर का मतलब अगर ये एंगल x है तो भाई ये वाला एंगल भी x होगा। क्लियर ये बात? अच्छा, अब वो बोल रहे हैं अगर ये बेस को भी बाइसेक्ट कर रहा है मतलब इसको ये जो है ये वाली साइड इसको BD बोल दीजिए, तो ये इसको भी बाइसेक्ट कर रहा है मतलब BD और DC दोनों इक्वल हो गए। तो वो कह रहे हैं देन द ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। अब ट्रायंगल को आइसोसेलेस किस तरीके से प्रूव करें? भाई आप ये देखिएगा, इफ द बाइसेक्टर ऑफ द वर्टिकल एंगल, तो ये एंगल हो गया, ये एंगल हो गया, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, ये जो बीच वाली साइड है ये कॉमन साइड हो गई, और ये वाली साइड जो है ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल हो गई, फिर हो गया। ASS तो कोई क्राइटेरिया ही नहीं होता और है ही नहीं, राइट एंगल है ही नहीं। अब क्या करूँ? तो बनी नहीं वाली बात, कैसे करें बताइए? नहीं ये वाह भाई वाह, ये बहुत बढ़िया। फिर तो कोई अननोन वेरिएबल पूछ लिया जाए कि x की वैल्यू बताओ, लेट अस कंसीडर x इज इक्वल टू 20, आंसर आ गया, खत्म, आगे चलो। और बताओ भाई, ये इधर से सीधा उधर कैसे? यहाँ 4 दिन से हम हॉस्पिटलों के चक्कर काट रहे हैं, हमारा मन नहीं लग रहा है कि भाई अब आएंगे तो मुकुंद बैठा हुआ मिलेगा आगे, मुकुंद भाई पीछे चले गए, कल से आगे ही बैठ रहे। चलिए जी बताओ, नहीं है समझ में? अच्छा छोड़ो, चलो नहीं आएगा, दिमाग में आएगा, मैं बता रहा हूँ क्या। नहीं 90 डिग्री कहाँ दे रखा, बताओ किधर है? ये तुम्हारा भाई है, देखो क्या बोल रहा है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। भाई प्रूव करना है क्या ट्रायंगल आइसोसेलेस है? नहीं समझे? देखो प्रूव दैट इफ द बाइसेक्टर ऑफ द वर्टिकल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, ये बोल रहे हैं कि इफ द बाइसेक्टर ऑफ द वर्टिकल एंगल ये हो गया, तो इसका बाइसेक्टर क्या है? ये AD। ये बेस को भी अगर बाइसेक्ट करता है तो आपको ये प्रूव करना देन द ट्रायंगल इज आइसोसेलेस, ये चीज़ प्रूव करना है। ठीक है, अब सुन लो, आप अभी कोई भी बच्चा नहीं समझ पाएगा इसको, मैं बताता हूँ क्या करना है इसमें। ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन को छाप लेना दिमाग में, ये बहुत पूछा जाता है और NCERT का वैसे है। ठीक है, तो इसमें आपको कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कैसे? लिखिएगा यहाँ पर कंस्ट्रक्शन। हाँ जी, कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से करना है कि ये जो साइड है ना AD, देखिएगा, प्रोड्यूस AD to E such that produce AD to E such that AD is equal to DE and join EC। देखिए ऐसे करना है, यहाँ तक पहुँचे, यहाँ तक पहुँचने के बाद में इस पॉइंट को बोल दिया E और फिर E से C को ज्वाइन कर दिया। ये हमने खुद कंस्ट्रक्शन करा है, कंस्ट्रक्शन हम कर सकते हैं किसी भी तरीके का, कि हमने AD के बराबर ही एक लाइन ड्रॉ कर ली DE। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है, अब देखिएगा, आप ही देखिए, ये जो लाइन है ना AD, इस लाइन को ही तो आगे प्रोड्यूस करा है, इस लाइन को ही तो आगे प्रोड्यूस करा है, और ये जो BC है ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। और जब एक स्ट्रेट लाइन और दो स्ट्रेट लाइन, जब ये दो लाइन्स एक दूसरे को काटती हैं तो इधर वाला एंगल इधर वाले एंगल के इक्वल हो जाता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो मैं एक काम करूँगा, अब ये जो ट्राइंगल है ना ADB और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल, क्या मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बोल सकता हूँ? है ना भाई, ये साइड इस साइड के इक्वल, ये साइड इस साइड के इक्वल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। समझे? ठीक है, चलिए नोट करिए,
इन ट्राइंगल ए डी बी सर एंगल एक्स डी किलोमीटर इक्वल हो सकता है। वही होगा उसी को करने के लिए इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करा जा रहा है, फिर हो जाएगा काम। ठीक है, चलिए जी, इन ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल ई डी सी यानी कि वो ट्राइंगल जो नीचे बना है ई डी सी, ये वाला ई डी सी, यहाँ हम लिखेंगे ए डी इज इक्वल टू डी ई, यहाँ ब्रैकेट में लिखना बेटा बाई कंस्ट्रक्शन, कि ये हमको दे नहीं रखा था, ये हो गया बाई कंस्ट्रक्शन, बाई कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अच्छा इसके बाद ए डी इज इक्वल टू डी, फिर हम ये कहेंगे ये एंगल ए डी बी और ई डी सी, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, तो लिखिएगा एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ई डी सी, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये हो गया। फिर लिखेंगे डी बी इज इक्वल टू डी सी, डी बी इज इक्वल टू डी सी, केवल ये दे रखा है। डी बी इज इक्वल टू डी सी हमको दे रखा है। अब आगे क्या करेंगे, कौन सा क्राइटेरिया लग गया, साइड एंगल साइड, लिखिएगा बाई SS congruence criteria, triangle ADB is congruent to triangle EDC। ठीक है, ये कैसे करा हमने, ये अब मैं बार बार आपको करके नहीं दिखा रहा हूँ, आप ये देखिए कि ये क्या है AD और ये क्या है DB। ठीक है, तो कॉमन वाला जो है ऑलरेडी बीच में है AD और DB, तो कंबाइन करेंगे ADB बन जाएगा। ये है DE और ये है DC, तो कॉमन वाला क्या है D है अल्फाबेट, तो DE को पलटकर ED लिखेंगे, ED और DC को कंबाइन करेंगे क्या बन जाएगा, EDC बन जाएगा। समझ गए? ठीक है, तो ट्राइंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EDC। अब इससे क्या फायदा होने वाला है, ED है ED है, कोई फायदा नहीं इससे, तो मुझे तो ट्राइंगल ABC को आइसोसेलेस प्रूव करना है। ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, देखिए ऐसा करेंगे कि क्या रखूँ, AD हो गया, AD हो गया, ED के इक्वल, ठीक है। EDC को इसके, अरे नहीं बहुत लंबा हो जाएगा, शॉर्टकट ढूंढ रहा हूँ, रुको जरा।
देखिए जी, इसमें सॉल्व कर रखा है ये क्वेश्चन, क्या लॉजिक लगाया, देखिए क्या करा है इनने। ट्रायंगल एडीबी और ट्रायंगल ईडीसी ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए एक दूसरे को, है ना। अब AD इज इक्वल टू AD बोलने में कोई फायदा है, ये तो पता ही है AD ED के इक्वल है। उसके बाद DB, अगला जो दो अल्फाबेट है उनके DB, इसके दो अल्फाबेट DC, DB इज इक्वल टू DC, ये भी पता है, ठीक है। तो जो काम की चीज़ है वो पकड़ते हैं। पहला और तीसरा अल्फाबेट क्या है, AB, और इसका पहला और तीसरा अल्फाबेट क्या है, EC। AB इज इक्वल टू EC, ब्रैकेट में लिखिए बाई CPC। AB इज इक्वल टू EC, तो ब्रैकेट में हमने मेंशन कर दिया बाई CPC। उसके बाद इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1, है ना। उसके बाद हम ये कहेंगे कि ये वाला जो एंगल है, एंगल BAD, पहला एंगल देखिए इस वाले ट्रायंगल का पहला एंगल BAD, इसका भी पहला एंगल E है, एंगल CAD। एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CED। BAD ये है और CED ये है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, ठीक है। इसको भी x बोल दीजिए। इज इक्वल टू x बाई CPC। एक मिनट रुको बस, ठीक है। इसको बोलिए इक्वेशन नंबर 2। तो भाई ये वाला एंगल भी x है और ये वाला एंगल भी x है। अब इस ट्रायंगल की बात करते हैं, बड़े ट्रायंगल की, जिसकी CAE की, लिखिए इन ट्रायंगल CAE, इन ट्रायंगल CAE, एंगल CAE ठीक है जी। ये वाला जो एंगल है CAE, ये भी तो x है, ये x, और एंगल CED बोलो या CEA बोल दो पूरा, एंगल CAE इज इक्वल टू एंगल CEA इज इक्वल टू x। इट इम्प्लाइज दैट जब मैं इस पूरे बड़े ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, CAE की बात कर रहा हूँ, तो ये एंगल x है, तो x के सामने वाली साइड CE और ये एंगल x है, x के सामने वाली साइड CA, तो ये CA और CE दोनों इक्वल हो जाएगा, समझे। तो देखो इसको AC इज इक्वल टू CE। यहाँ रीजन में लिख दीजिए, साइड्स opposite to equal angles of a triangle are equal। Sides opposite to equal angles of a triangle are equal, तो ये हमेशा इक्वल होती है। तो कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा था, CAE की। तो इसका ये बेस एंगल, ये वाला x और ये वाला x, दोनों एंगल्स इक्वल है, तो इनके अपोजिट वाली साइड्स, ये वाली साइड इस वाली साइड भी इक्वल हो जाएगी। 3 डैश लगाओ, इधर 3 डैश लगाओ, क्योंकि 2 डैश और सिंगल डैश को हम यूज कर चुके हैं, क्लियर है भाई। हाँ, अब आप ये देखिएगा, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 1 देखिए जरा, इक्वेशन नंबर 1 क्या है, AB इज इक्वल टू EC। इक्वेशन 3 क्या है, AC इज इक्वल टू EC। जब ये AB भी EC के इक्वल, AC भी EC के इक्वल, तो इसका मतलब AB और AC आपस में भी इक्वल, ठीक है। तो नोट करिए यहाँ पर, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 3 वी गेट AB इज इक्वल टू AC। यहाँ लिखिएगा कंपेयरिंग
Comparing equation 1 and equation 3, AB is equal to AC. So triangle ABC is an isosceles triangle. बताइए भाई, क्लियर? सभी को समझ में आ गया? एक और क्वेश्चन नोट कीजिए। Triangle ABC is an isosceles triangle with AB is equal to AC. Triangle ABC is an isosceles triangle. Triangle ABC is an isosceles triangle with AB is equal to AC. With AB is equal to AC. First of side BA is produced to D. Produced to capital D such that AB is equal to AD. Such that AB is equal to AD. Full stop. Prove that angle BCD is a right angle. Prove that angle BCD is a right angle. तो इन्होंने दे रखा है कि एक कोई ट्रायंगल है आपके पास और फिगर नहीं दे रखी है। इन्होंने बोला है कि ट्रायंगल ABC है और वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है विद AB इज इक्वल टू AC। तो हम ट्रायंगल बना रहे हैं। हमने ट्रायंगल ABC बना लिया और इसमें इन्होंने क्या दिया है, ट्रायंगल ABC, इसमें इन्होंने बोला है कि AB और AC ये दोनों इक्वल साइड्स हैं। अब वो कह रहे हैं साइड BA, ये जो साइड BA है, साइड BA इज प्रोड्यूस टू D सच दैट AB इज इक्वल टू AD। इसको BA को प्रोड्यूस कर दिया जाता है आगे D पॉइंट। यहाँ पर D पॉइंट तक इसको हमने आगे प्रोड्यूस कर दिया। और फिर वो बोल रहे हैं कि प्रूव दैट एंगल BCD यानी कि आपको इसको ज्वाइन भी करना पड़ेगा। वो कह रहे हैं कि अब आप प्रूव करिए ये भी इक्वल है सच दैट BA इज इक्वल टू AD। बोला है AB इज इक्वल टू AD। अब आपको प्रूव करना है कि ये जो एंगल है ये BCD ये एक राइट एंगल है। ये चीज़ प्रूव करनी समझ गए मेरी बात? चलिए जी, तो हम ये कहेंगे इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC AB इज इक्वल टू AC। ब्रैकेट में लिखिएगा गिवन इन ट्रायंगल ABC AB इज इक्वल टू AC। तो ब्रैकेट में मैंने लिख दिया, मेंशन है भी गिवन है, ये हो गया। उसके बाद हम ये कहेंगे कि जब मैं सिर्फ ट्रायंगल ABC की बात कर रहा हूँ तो AB के सामने वाली साइड क्या होगा, सामने वाला एंगल क्या हो गया x। ऐसे ही AC के सामने वाला एंगल जो है ये भी तो x हो जाएगा, सही है।
रीजन क्या है कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। यहाँ लिखेंगे एंगल ABC is equal to एंगल ACB is equal to x। यहाँ लिख देना सी और अब लिखेंगे E angles opposite to equal sides of a triangle are equal। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। तो भाई ये वाला भी एंगल x हो गया, ये वाला एंगल भी x हो गया। उसके बाद आपकी देखिएगा इन ट्रायंगल ACD, अब ACD की बात करते हैं। नाउ इन ट्रायंगल ACD AC is equal to AD। भी गिवन है। फिर क्या करेंगे, अब जब ट्रायंगल ACD की बात कर रहा हूँ तो AC के सामने वाला एंगल बेटा ये हो गया और AD के सामने वाला एंगल जो है वो ये हो गया। तो इस एंगल ये दोनों भी इक्वल हो गए, तो इसको भी y है इसको भी y, ऐसे मान लीजिए। ठीक है ना, जब दोनों इक्वल हैं तो कोई एक सेम टर्म ले लीजिए, तो y ले लिया हमने। तो हमने बोला कि एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल ACD is equal to y से, और रीजन में लिख देना एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। बताइए जी, यहाँ तक क्लियर सभी को? ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, नाउ इन ट्रायंगल DCB, अब पूरे बड़े ट्रायंगल की बात करेंगे, ट्रायंगल DCB की। ठीक है, अब हम ट्रायंगल DCB की जब बात करेंगे तो DCB में कौन कौन से एंगल्स हैं? एंगल Y प्लस ये पूरा एंगल क्या है, x प्लस वाई, प्लस ये वाला एंगल x is equal to 180 degree। एंगल सम प्रॉपर्टी। अच्छा जी, तो अब जब देखिएगा कि x कितनी बार आ रहा है यहाँ पर, 2 बार, x प्लस x कितना हो गया, 2x। सिमिलरली y 2 बार आ रहा है तो y प्लस वाई इज 2y, तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब लेफ्ट हैंड साइड में 2 ले लिया कॉमन, ब्रैकेट में बचता है x प्लस वाई, 290 है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब ये जो x प्लस वाई है, x प्लस वाई पूरा का पूरा ये एंगल BCD ही तो है ना। तो ये x प्लस वाई कौन सा एंगल है, ये पूरा का पूरा एंगल BCD ही तो है। तो आप लिखिए इट इम्प्लाइज दैट एंगल BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर? ठीक है बेटा, आज इतना ही कर लीजिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।